Hello and welcome to another special Coffee with Coach edition at Skills Discovery। मेरा नाम रुशल है और आज हमारे साथ एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं देवल। शी इज फ्रॉम बड़ौदा एंड शी इज सर्टिफाइड बिहेवियरल ट्रेनर। इनके बारे में हम बात करेंगे, बट वेलकम टू दिस कॉफी विद कोच देवल। गुड आफ्टरनून रुशल, थैंक यू सो मच। तो स्किल्स डिस्कवरी जो है ये एक ऑनलाइन स्किल्स लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे बिजनेस, क्रिएटिविटी, लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी, अलग अलग डोमेन्स के बहुत सारे कोर्सेज हैं। इन कोर्सेज की खास बात ऐसी होती है कि ये सारे लाइव कोर्सेज हैं, जिसका मतलब है कि आप आपके ट्रेनर के साथ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कनेक्ट होते हैं और रियल टाइम में उनसे सीखते हैं। और खास बात दूसरी ये भी है कि ये आपकी अपनी पसंद की भाषा में होता है। तो इंग्लिश तो होता है, हिंदी भी होता है, लेकिन साथ में गुजराती, पंजाबी, मराठी, ऑल मलयालम, ऑल रीजनल लैंग्वेजेस, इन सब भाषाओं में ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो ज़रूर अगर आप अपना कोई करियर में एक नेक्स्ट जंप देखना चाहते हैं या आप अपनी बस हॉबी के लिए कोई स्किल डेवलप करना चाहते हैं, स्किल्स डिस्कवरी इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू कैन गेट गुड कोर्सेज। आज बात करेंगे हम लोग देवल जोशी की। उनके साथ देवल जोशी जो हैं ये बड़ौदा से हैं, गुजरात, और शी जो इज बिहेवियरल ट्रेनर और इन्होंने नेशनल स्किल्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन से सर्टिफिकेट कोर्स किया है, वहाँ से सर्टिफाइड हैं ये। साथ ही शी इज ऑल्सो अ ब्रांड डेवलपर, अ कम्युनिकेशन कोच, अ काउंसलिंग एक्सपर्ट, और उसके अलावा ये अलग अलग मैगजीन्स और पेपर्स में कॉलम्स भी लिखती हैं बिजनेस और स्टार्टअप आइडियाज से रिलेटेड। और इनकी खुद की ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग फर्म भी है विच इज कॉल्ड देवल द कोच। सो देवल, so excited to have you here in this interview. Thank you so much. I'm also super excited. All right. So बताइए आपका प्रोफेशनल जर्नी कैसा रहा, क्या आपके मेजर माइलस्टोन्स रहे? आपकी जर्नी काफी इंटरेस्टिंग है। So starting हुई मेरी प्रोफेशनल जर्नी की एज अ ट्रेनर 2016 में, where I completed myself with a few of the courses related to the counseling, और उसके बाद मैंने अपने आप को कहीं डेवलप करना शुरू किया। सो अर्लियर बिफोर आई एंटर्ड इनटू दिस ट्रेनिंग फील्ड, मैं पहले एक टीचर रह चुकी थी। सो एजुकेटर के हिसाब से मेरे लिए ये स्विच बहुत ही ज़्यादा इजी था। बट येस, ऑफ कोर्स, वो बीइंग एन एजुकेटर और फिर आप अपने आप को एक काउंसलर के रोल में देखना जब शुरू करते हो, देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स व्हिच यू नीड टू चेंज। सो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। मैं मदर तब तक बन चुकी थी, सो उस टाइम पे मेरे पास बहुत ज़्यादा अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी। So going back to that employmentship वाला role which was not so comfortable for me, so मैंने सोचा कि चलो कुछ अपना शुरू करते हैं, and that's how I started। मैंने फिर वो सारी चीजें जब डेवलप करना शुरू किया, मेरे क्लाइंट से ही एक one of my client from अहमदाबाद, he suggested me कि मैडम आप काउंसलिंग बहुत ही अच्छा करते हो, तो why don't you come to my company और मेरे जो एम्प्लॉयज है उनको आप थोड़ा बहुत काउंसलिंग के ऊपर डेवलप करके सिखाओ, because he was suffering from that poor performer वाला जो स्टेज था उससे। So उन्होंने मुझे वहाँ पे उनकी कंपनी में इनवाइट किया एंड आई डेवलप्ड 6 month का मॉड्यूल फॉर देयर एम्प्लॉय, और वहाँ पे हमने 1-on-1 काउंसलिंग से लेके ग्रुप डिस्कशन और सारी चीजें एक्सपेरिमेंट करना शुरू की, और रिजल्ट अच्छा मिला ऑफ कोर्स। सो उसके बाद जाके मेरा भी कॉन्फिडेंस खुला कि नहीं, इफ आई कैन डू काउंसलिंग 1-on-1 तो मैं कॉर्पोरेट्स में भी ये सारी चीजें डेवलप कर सकती हूँ। एंड दैट्स हाउ आई स्टार्टेड माय स्मॉल लिटिल बेबी स्टेप्स टुवर्ड्स डेवलपिंग माय सेल्फ एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर। फिर जाके मुझे पता चला कि कॉर्पोरेट ट्रेनर के लिए सर्टिफिकेशन की जरूरत पड़ती है, एंड दैट्स हाउ आई एडेड ऑन डिफरेंट सर्टिफिकेशन, और अभी जो भी चीजें हैं वो आपके सामने है। So that's how 2016 से लेके 2022 right now I'm here as a owner of my company which is known as Deval the Coach. Awesome. मतलब आप एक बेहतरीन टीचर से एक बेहतरीन मदर और अब एक बेहतरीन एंटरप्रेन्योर भी हैं। एंड आई नो दिस बिकॉज स्पेशली बड़ौदा में और भी जो कॉर्पोरेट स्किल ट्रेनर्स हैं उनके साथ आपका नेटवर्क है और आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन भी चलती है जिसके बारे में हम जानते हैं। तो बहुत बढ़िया और बहुत इंस्पायरिंग काम है आपका। ये बताइए देवल, आपने अब तक कौन कौन से कॉर्पोरेट्स के साथ काम किया है? So
बड़ौदा में अगर हम बात करें तो बड़ौदा में भी हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे जायंट्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जैसे ONGC अगर आप देख लो, GSFC आप देख लो, GNFC आप देख लो, अपोलो टायर्स देख लो, ये सारे जो है दे आर वी कैन कंसिडर देम एज आवर रिलायबल क्लाइंट्स। और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी MNCs है, बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल क्लाइंट बेस हमारे बने हुए हैं ड्यूरिंग दिस कोरोना टाइम, जिनको हम अभी सर्व कर रहे हैं। Awesome. One of the client from international brand is whom we are serving, वो ब्यूटी पेजेंट्स चलाते हैं और उनका हम ब्रांड डेवलपमेंट का पूरा जो पैकेज है वो हम सर्व कर रहे हैं उनको। सो यस, सारा इज द नेम फॉर दैट पर्टिकुलर कंपनी जो इंटरनेशनल ब्यूटी पेजेंट्स डेवलप कर रहे हैं आजकल। बढ़िया। तो कॉर्पोरेट ट्रेनिंग इज वन वर्टिकल, लेकिन उसके अलावा और क्या क्या, जैसे आप कह रहे हैं कि आप ब्रांड बिल्डिंग में भी है, लेकिन और क्या क्या कॉर्पोरेट सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हैं क्लाइंट्स को? सो अभी तक आपको ये चीज़ तो पता चल गई कि मैं एक काउंसलर भी हूँ, कॉर्पोरेट ट्रेनर भी हूँ और मैं एक ब्रांड डेवलपर भी हूँ। अपार्ट फ्रॉम दिस हम एक असेसर के रोल में भी बहुत सारी कंपनीज को सर्व करते हैं, जहाँ पे उनके इंटरव्यू प्रोसेस में स्टार्टिंग फ्रॉम हायरिंग टू फायरिंग प्रोसेस हर जगह हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं। हम अपने पुअर परफॉर्मर जो लोग होते हैं कंपनीज में, उनको अपने काउंसलिंग और ग्रुप डिस्कशन के मोड से लाके उनको पुअर परफॉर्मर से एडवांस परफॉर्मर के रोल के अंदर उनको फिट करते हैं। तो यस, अपार्ट फ्रॉम दिस हमारी एक दूसरा एक वर्टिकल है जहाँ पे हम उनको रिक्रूटमेंट में भी हेल्प करते हैं, लाइक वी गिव देम द थर्ड पार्टी वेंडर रोल, और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी किसी को अगर चाहिए 3 months 4 months के रिलेटेड, तो वो भी हम वहाँ पे उनको सर्व करते हैं। सो देयर आर डिफरेंट वेज जहाँ पे हम अपने आप को पिच कर सकते हैं। वी आर देयर टू हेल्प देम आउट। हमारा सिर्फ एक ही पर्पस है, टू गिव देम बेस्ट सर्विसेज, इज जस्ट टू सर्व आवर बेस्ट टू दैट पर्टिकुलर क्लाइंट, और हमारे क्लाइंट को हम एक पूल देना चाहते हैं। दैट इज द ओनली रीजन व्हाई वी आर सर्विंग देम विद डिफरेंट सर्विसेज। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये आपका थोड़ा सा कॉर्पोरेट जर्नी है, लेकिन स्किल्स रीडिस्कवरी प्लेटफॉर्म पे भी आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग कोर्स है विच इज कॉल्ड ट्रेन योर माइंड इंस्टेंटली फॉर सक्सेस। मेरे को नाम से समझ में आ रहा है कि इसकी ऑडियंस जो है वो कोई स्पेसिफिकली कॉर्पोरेट के लोग नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स, एक्सपीरियंस लोग, मैनेजरियल लेवल के हर किस्म के लोग मेरे ख्याल से इस कोर्स का एक बेनिफिट ले सकते हैं। तो क्या क्या आप इसमें कवर करते हो, इसके मेन मॉड्यूल्स क्या हैं, और आपने ये कोर्स शुरू करने का क्यों सोचा? So as I am from counseling background, मेरा पहले से ही इंटरेस्ट रहा है काउंसलिंग के ऊपर। दो आई एम फ्रॉम साइंस, मैं साइंस में मास्टर्स रह चुकी हूँ, बॉटनी मेरा स्पेशलाइजेशन था, बट मैं सब कर रही हूँ अभी एक आर्ट्स फील्ड को, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे भी न्यूरोलॉजिकल कनेक्शंस डेवलप होते हैं, देयर यू सर्व योर साइंस। सो इसी हिसाब से मेरा काउंसलिंग का जर्नी शुरू हुआ था। एंड राइट नाउ व्हाट आई अंडरस्टूड आफ्टर डूइंग दिस ट्रेनिंग का फील्ड और ये सारी चीजें, मतलब ब्रांड डेवलपमेंट का जो भी मैं कुछ प्रोसेस कर रही हूँ लोगों के साथ, उसमें से एक चीज मुझे समझ में आई है कि व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ ह्यूमन माइंड, उनके माइंड की पैटर्न समझना, उनके बिहेवियर की पैटर्न को समझना, उनकी हैबिट पैटर्न को समझना, दैट इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क विच वी ऑलरेडी मिस। कोई भी चीज के ऊपर अगर आपको काम करना है, आपको आपकी न्यूरोलॉजिकल पैटर्न को समझना होगा, आप कौन से टाइप के लर्नर हो, वो सारी चीजें आपको समझनी होगी। एंड देन आफ्टर यू कैन डेवलप योरसेल्फ एज इफ यू आर द डिफरेंट इंडिविजुअल। और ये आपको इसलिए मैं बहुत आसानी से समझा पाऊंगी बिकॉज यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि हम हर एक पर्सन, जैसे हमारे पास बहुत सारे लोग होते हैं आसपास में, वी कैन नेवर से कि इन दोनों की थिंकिंग पैटर्न सेम है, इन दोनों का बिहेवियरल पैटर्न सेम है, दो वी आर फ्रॉम द सेम फैमिली बैकग्राउंड, सेम जेनेटिकल बैकग्राउंड, बट फिर भी हम एक दूसरे से अलग है। इट्स जस्ट बिकॉज हमारी जो लर्निंग अडेप्टेशन पैटर्न है, हमारी न्यूरोलॉजिकल रिस्पॉन्स करने की जो पैटर्न है वो अलग है। एंड दैट्स वेयर हम पुअर परफॉर्मर है, हम एवरेज परफॉर्मर है, हम एक्स्ट्रा स्मार्ट परफॉर्मर है।
तो ये जो पर्टिकुलर कोर्स है वो सारी चीजें इसी चीज को समझने के लिए है। बिकॉज हम सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं, हम बिहेवियरल ट्रेनिंग बहुत अच्छे से कर लेते हैं, बट हमें उसका आउटपुट नहीं मिलता। दैट्स व्हाट आई जनरली गेट एज अ डाउट फ्रॉम माय लर्नर्स कि मैडम ये सारी चीजें हम समझते तो बहुत अच्छा है, बिकॉज नाउ इट्स अ टाइम फॉर गूगल, राइट? हम सभी एक गूगल ऐप पर्सन है, हम सभी के हाथ में वो गूगल का एक इतना अच्छा एप्लीकेशन है कि जहां से हम अपने आप को जीनियस कन्वर्ट कर सकते हैं, बट स्टिल वी कैन फाइंड आवरसेल्फ कि नहीं यार, जीनियस हम नहीं है, वी आर डिपेंडिंग ऑन समवन। सो ये सारी चीजें इसलिए हो रही है बिकॉज वी कैन नॉट अंडरस्टैंड, हमारे अंदर जो अंडरस्टैंडिंग पावर है कि हम अपने आप को कुछ समझे, हम किस टाइप के लर्नर है, किस हिसाब से हमारा रिस्पॉन्सिव सिस्टम बना है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग है। एंड दैट्स द रीजन व्हाई आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस दिस कोर्स सो दैट दे कैन अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर, उनको पता चले कि उनकी बिहेवियरल पैटर्न किस हिसाब से मोल्ड करनी चाहिए, उनको अपने आप को कैसे हेल्पफुल रहना चाहिए, एंड देन आफ्टर दे कैन स्टार्ट डेवलपिंग देमसेल्व्स कि हम अपना अडेप्टेशन किस हिसाब से डेवलप करें। I think what you're saying is really very interesting. See, I also come from a teaching background और थोड़ा बहुत child psychology and different modes of types of learners होते हैं, ये मेरे को थोड़ा बहुत background है, and I find this really interesting कि कैसे आप arts के फील्ड में आप कर रहे हो अपना प्रोफेशन, लेकिन आप उसको साइंस से जोड़ के रखे हो, एंड इनफैक्ट ये बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन लर्नर्स के अंदर भी कम कर सकता है अगर वो इतना ही समझ जाएं कि वो खुद किस किस्म के लर्नर्स हैं और कौन सी टेक्निक्स उनको उनके हिसाब से ज्यादा सूटेबल होती हैं। एंड आई थिंक दिस इज योर जॉब कि आप लोगों को वो आइडेंटिफाई करके बताएं कि भाई देखो तुम ऐसे हो तो तुमको ये ज्यादा सूट कर सकता है, रादर देन दैट। तो रादर देन यू नो ओके, अपने आप से खुश रहना जो है जिसको कहेंगे, वो लोग मेरे ख्याल से रह सकते हैं, और ऑब्वियसली उसमें प्रोडक्टिविटी फिर बढ़ेगी सही। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल कॉन्सेप्ट व्हिच यू हैव ब्रॉट टू दिस सेक्टर। थैंक्स फॉर दैट। ये बताइए, अब हम इस पे बात कर ही रहे हैं, तो इज देयर लाइक हाउ आर बिहेवियरल साइंस एंड हैबिट साइंस रिलेटेड? ओके, सो बिहेवियरल साइंस के बारे में तो हम सबको पता ही है बिकॉज वी आर यूज्ड टू विद दिस बिहेवियरल ट्रेनिंग का वर्ड। सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग हमें पता है, बिहेवियरल ट्रेनिंग हमें पता है, हमें लर्निंग स्किल्स पता है, लाइफ स्किल्स पता है, लेकिन ये जो सारी चीजें हैं वो कहाँ से डेवलप होती है, दैट इज नोन एज अ हैबिट साइंस। सो हम चलना शुरू करते हैं तब से ये हैबिट साइंस हमारे साथ जुड़ना शुरू होता है, एंड दैट्स वेयर जैसे ही हम वो हैबिट को डेवलप करते हैं, हम छोटे बच्चों को अगर ऑब्जर्व करें तो वो अगर एक बार गिरता है ना, 2-3 दिन तक वो बच्चा फिर से खड़े होने की कोशिश नहीं करेगा। व्हाई? बिकॉज ही हैज दैट फियर कि मैं दोबारा से गिर जाऊंगा। बट जैसे ही उनको एक कॉन्फिडेंस मिलना शुरू होता है कि आई एम हियर टू हेल्प यू आउट, हम उनको फिंगर देते हैं, वो फिंगर होल्ड करके चलते हैं, ये सारी चीजें उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप करती है दोबारा, राइट? और उसके बाद उनकी जो वो हैबिट पैटर्न है वो इस हिसाब से बनती है कि यस, इफ समवन इज देयर टू सपोर्ट मी आई कैन डू दिस, राइट? और फिर वो धीरे 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 वो जो लुक है वो कन्वर्ट होता है उनकी इंडिपेंडेंसी में कि नाउ इफ समवन इज नॉट देयर देन आल्सो आई कैन हेल्प माई सेल्फ आउट। सो ये क्या हुआ, ये इनकी एक हैबिट बनी और वो हैबिट को कंटिन्यूअसली उन्होंने फॉलो किया, एंड दैट्स वेयर उन्होंने अपना एक बिहेवियरल पैटर्न बनाया चलने का। जैसे कई लोग जो होते हैं वो थोड़ा स्ट्रेट चलते हैं, दोनों लेग को एकदम पैरेलल रख के चलते हैं, कुछ लोगों का लेग थोड़ा सा स्लैंट होता है, कुछ लोग अपने आप को ऐसे रोलिंग मोड में चला के चलते हैं। सो ये सारी जो पैटर्न है वो इसी हिसाब से डेवलप हुई है बिकॉज उनका लर्निंग जो था पास्ट एक्सपीरियंस के ऊपर से, वो उन्हें डिफाइन करता है कि उन्होंने कौन से बिहेवियर को अडॉप्ट किया, राइट? सो एक दूसरा एग्जाम्पल ये भी हो सकता है कि अगर आप मैथ्स में पुअर हो, है ना, सो मैथ्स में पुअर आप हो, लेकिन जैसे ही आपके सेकंड ग्रेड में या थर्ड ग्रेड में एजुकेटर बदल जाते हैं मैथ्स के, और वो एजुकेटर आपकी लर्निंग स्किल को एक्वायर करते हैं कि इस बच्चे को अगर मैं 2 बार 3 बार डिफरेंट एग्जाम्पल्स देके समझाती हूँ तो उसको समझ में आ जाता है। एंड इफ दैट एजुकेटर विल पुट हिज हेड इनटू योर लर्निंग पैटर्न, तो आपको धीरे धीरे समझ में आता होगा कि पहले मुझे मैथ्स अच्छा नहीं लगता था लेकिन अब मुझे मैथ्स अच्छा लगने लगा है। सो दैट इज अ स्विच
of your habit pattern, and just because switching of your habit pattern, आपकी behavioral pattern भी बदल गई. Behavior पहले क्या था? Past behavior was that कि मुझे maths अच्छा नहीं लगता. Now current behavior is this कि now I love maths like anything. So behavior can change if you concentrate and if you focus on your habit pattern. So यही चीज हम ये कोर्स में सिखाने वाले हैं कि आप अपने बिहेवियर को किस हिसाब से फोकस करोगे, अपने कौन से बिहेवियर के कारण आपका डाउनफॉल हो रहा है, वो सारी अंडरस्टैंडिंग एकदम डिटेल वे में हम ये कोर्स में इंट्रोड्यूस करने वाले हैं. और आपके कौन से बिहेवियर से आपका स्विच कहाँ पे होगा, ये सारी टेक्निक्स भी हम बहुत ही इजी वे में यहाँ पे सिखाने वाले हैं. तो आप ये कह रहे हैं कि जो ग्रोथ माइंडसेट जो आज एक्चुअली एक 21st सेंचुरी मार्केट की एक रिक्वायरमेंट होती है, ग्रोथ माइंडसेट जो है वो बनाया जा सकता है और वो अपनी हैबिट साइंस को फॉलो करके हम अपने आप को सिखा सकते हैं. वी कैन ट्रेन आवर माइंड्स टू हैव दैट, टू नर्चर दैट ग्रोथ माइंडसेट. ऑसम. ये तो बढ़िया बात हो गई. बढ़िया. ये बताइए, आपने अपना फील्ड चेंज ही किया है, साइंस बैकग्राउंड से आर्ट बैकग्राउंड में आप आए, तो दैट स्विच जो आपने किया वो थोड़ा मुश्किल ही रहा होगा. आपके रोल मॉडल कौन रहे उस समय? हाँ, सो ये एक बहुत ही अच्छा स्विच था मेरे लिए, बिकॉज मैं बनी थी साइंस के लिए, वो मुझे पता था, बिकॉज 10th में बहुत ही अच्छे ग्रेड आते हैं जनरली लोगों के, राइट. लेकिन वो जो मेरा जो एक मिसकंसेप्शन था कि मैं साइंस के लिए ही बनी हूँ, वो मेरे 12th के ग्रेड से मेरा मिसकंसेप्शन टूट गया. बिकॉज 12th में हमेशा जो सबके साथ होता है वो मेरे साथ भी हुआ कि 10th में मैं टॉप पे थी और 12th में मैं डाउनफॉल पे आ गई. सो दैट हैज डीमोटिवेटेड मी लाइक एनीथिंग. बट एनी हाउ अभी साइंस सिलेक्ट किया है तो कुछ तो करना पड़ेगा. सो व्हाट आई डिड इज लाइक लेट मी गो विथ नेचर, बिकॉज पहले से मुझे वो नेचर वाली चीजें एंड टू आर्टिकुलेट योर सेल्फ वेरी नाइसली, टू प्रेजेंट योर सेल्फ वेरी कल्चरली, ये सारी चीजें मुझे बहुत अच्छी लगती थी. सो आई चूज बॉटनी. उसके बाद बॉटनी में जब मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस करना शुरू, and then I switched myself as an educator कि हाँ चलो अभी बच्चों को पढ़ाना है, there is nothing left except this. So वहाँ पे मेरे head mistress थे, उन्होंने मुझे बोला, Deval, you talk very nicely, you present yourself very softly, why don't you try out something कि जहाँ पे आप लोगों को convince करना सीखो. So that was very new thing for me. I said, ma'am, वो क्या हो सकता है? That is considering as a people skill, right? So madam मुझे वही चीज की बात कर रहे थे, but I consider कि वो मेरे अंदर तो already कहीं पे दिख रही है. Why should I again develop myself as a learner? So then ma'am said me like you better introduce yourself as a counselor in this particular field. और वहाँ पे मैंने टीचिंग जॉब से टीचिंग रोल जो मेरा था वहाँ से मुझे मैडम ने एक बर्डनाइज्ड रोल दे दिया which is known as counselor. उन्होंने मुझे बोला कि अभी आपको ये कोर्स एड ऑन करना है एंड आई एम गिविंग यू दिस रिस्पांसिबिलिटी. नाउ यू विल बी नो मोर टीचर फॉर दिस इंस्टीट्यूट, यू विल बी काउंसलर फॉर दिस इंस्टीट्यूट. कौन सा इंस्टीट्यूट है? वही what did you teach? Navrachna School, which is well-known school here in Baroda. So yes, of course, and that had. वहाँ पे मैं एक प्री प्राइमरी टीचर थी. प्री प्राइमरी से मैंने प्राइमरी में डेवलप किया अपने आप को एंड प्राइमरी में मैंने ये स्विच लिया कि नाउ आई विल बी द काउंसलर फॉर द स्टूडेंट्स. और वहां से मुझे पता चला कि यस आई एम डूइंग एक्सीलेंट इन दिस. और मुझे इतना जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता था उसके बाद कि अभी मुझे अगर 12 आवर्स भी अगर कोई बोलेगे कि हाँ यू कैन डू दिस काउंसलिंग बट उसमें आपको एक्स्ट्रास डालने पड़ेंगे, आई वाज वेरी हैप्पी टू डू दैट. सो ये जॉब सेटिस्फेक्शन व्हिच वाज आई वाज इन अ सर्च ऑफ, और वो मुझे वहां से मिला. सो आई कंसिडर माई सेल्फ कि वही मेरे रोल मॉडल थे और अभी तक है, राइट. awesome. तो आपने भी हैबिट साइंस का इस्तेमाल किया आपके स्विच के लिए? यस. शायद हूँ, अदरवाइज मैं शायद कोई इंस्टीट्यूट में मैथ्स या साइंस पढ़ा रही होती. awesome, great. देवल, मेरे को ये बताइए कि आपके फील्ड में आप जो स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को ट्रेन करते हैं, तो व्हाट आर सम गुड रिसोर्सेज दैट कैन हेल्प योर लर्नर्स, जो आपको लगता है कि आप हर एक के साथ शेयर करना चाहते हो?
So generally what I do is a SWOT analysis जो हम सबको पता है. First all things which I generally start with is a SWOT analysis, but SWOT analysis का जो तरीका हम सबको पता है, that is not my way. मैं उनको SWOT analysis first of all मैं उनको inter and SWOT analysis भी बोलती हूँ and then extra SWOT analysis भी बोलती हूँ. Intra and inter दोनों में इसलिए मैं उनको दोनों टाइप से करवाती हूँ because they would get to know कि उनकी people skill क्या है और उनकी inner capability क्या है. So whenever you have your own identification, whenever you wanting to develop yourself as a brand, you really don't have to copy someone, right? आपकी जो भी inner identity है उसको ही अगर आप polish करोगे then you'll definitely grow as an individual. But अभी का जो generation है they really wanting to have some copy paste culture. उनको सारी चीजें instant चाहिए. But rather that if you do this intra and inter SWOT analysis अगर आपने कर लिया and if you go by your बहुत सारी चीजें Google पे available है. I can give plenties of things which can help you out being a better people skill person, being a better intra person. But the basic thing आपको childhood से अब तक का interest कौन सा एक interest है जो आपने अब तक follow किया है, that is your actual passion. उसके बाद दूसरा जो आता है आपका चाइल्डहुड पैशन जो था जिससे आप इन्फ्लुएंस हुए थे और वो चाइल्डहुड पैशन को आपने अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट किया. ऐसी कौन सी ऐसी चीज है? सो वो सारी चीजों को मिला के एक बेसिक चीज आपको मिलती है. दैट इज व्हाट योर राइट डायरेक्शन. अगर आप उसके ऊपर चलना शुरू करोगे यू विल डेफिनेटली कन्वर्ट योरसेल्फ फ्रॉम फेलियर पर्सनालिटी टू सक्सेसफुल पर्सनालिटी. सो यही एक चीज है जो मैं हमेशा लोगों के साथ करती हूँ, एक कोर परफॉर्मर के साथ भी करती हूँ और वहां से मुझे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाता है. यस मैं अपनी कहानी से अगर रिलेट करूँ तो देखिए मैं भी इस देश के उन इंजीनियर्स में से हूँ जो बस पहुंच गए इंजीनियरिंग क्योंकि और क्या करें, व्हाट एल्स. और सेकेंड ईयर में मेरे को समझ में आ गया कि आई एम नॉट मेड फॉर दिस. ये मेरे को ये है ही नहीं, मैं आई एम नॉट इनटू दिस. लेकिन अब करना होता है और ये एक पुश जो है हमारा अनफॉर्चुनेटली सोसाइटी में एक जितना पीयर प्रेशर जितना होता है और जिस तरीके से पूरा मेकअप है तो उसमें ये चीजें आ जाती हैं और बहुत सारे लोग एक्चुअली पूरी जिंदगी निकाल देते होंगे अपने ये सोच के कि वो एक एवरेज या पुअर परफॉर्मर है और उससे रिलेटेड जो भी अलग अलग चीजें आती हैं वो. I think this is a very significant intervention that you have been able to do for such a long time, and so it's really good to know that इस दिशा में काम किया जा रहा है. Deval, I'm really excited to know why do your learners love you? Okay. एक्चुअली ऐसा कोई बेसिक इसमें मेरे अंदर कोई हीरे मोती तो चढ़े हुए नहीं है. मैं दूसरे अदर ट्रेनर्स की तरह ही हूँ. बट व्हाट आई फील अबाउट मी कि जहाँ पे मैं लोगों के साथ जुड़ना पसंद करती हूँ, मैं उनको एक डायरेक्शन दिखाई हूँ कि see I'm not here to earn something from them, I'm just here to give something from my end. So उनको मैं एक बेसिक डायरेक्शन दिखाती हूँ कि you just help yourself out. I'm not मतलब मेरा एक तरीका रहा है या तो मैं ऐसे कह सकती हूँ कि ये एक मेरा एथिकल वैल्यू है मेरे वर्क के लिए कि मैं एक ऐसा बॉन्डिंग क्रिएट करती हूँ जहाँ पे आफ्टर माय सेशन दे वुड एबल टू मेक देमसेल्व्स अंडरस्टैंड कि मुझे कौन से डायरेक्शन में जाना है. आई डोंट मेक पीपल पैरालाइज्ड. आई ऑलवेज फील दैट ईच एंड एवरीवन शुड गेट इंडिपेंडेंट. सो मेरा फोकस यही होता है कि दे शुड टेक अ लीड इन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ देयर लाइफ वेरी इंडिपेंडेंटली. They should not need me, neither any of the trainer in this world. So उनको एक right direction मिलनी चाहिए कि इसके बाद हमें क्या करना है. So शायद यही एक चीज है, या तो मैं उसको मेरा USP कह सकती हूँ या फिर आपने जो मुझे सवाल पूछा कि why they love me, because each and everyone they need or they rather love that independence, और मैं उनको वो एक दिशा दिखाती हूँ कि that's where you can become your own charge या फिर your own king. So यही एक चीज शायद हो सकती है जहाँ पे they really get attracted towards me. Awesome. Deval, it has been a wonderful session so far.
जाते जाते एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट एडवाइस डू यू हैव फॉर योर लर्नर्स हु वुड बी स्टार्टिंग देयर करियर्स नाउ, यानी कि जो फ्रेशर्स हैं या कॉलेज में हैं, थर्ड ईयर में हैं या जॉब ढूंढ रहे हैं, 7-8 महीने हो गए। अब अनफॉर्चुनेटली ये टाइम ऐसा है कि लॉकडाउन की वजह से जॉब्स इतनी हिट हुई हैं कि 1-2 साल हो गया है लोगों को, अभी तक ढंग से एक रिलायबल जॉब नहीं हो पाई है। तो इस स्टेज में जो स्ट्रगलिंग हमारी यूथ है उनके लिए क्या आप मैसेज या एडवाइस देना चाहेंगे? I would rather say this is not a paying time, this is a gain time, right? So ये जो time है उसका best utilization अगर कर पाओ, and if you can find yourself in a very better way, so this is actually a very unique and very impossible opportunity which nature has given to us कि हमारे अंदर जितनी भी चीजें हैं as a strength, as a weakness, हम वो सारी चीजों को polish कर सकते हैं, हम वो सारी चीजों को re-habit cycle में डाल सकते हैं, and that's where we can start developing our new behavior towards our success story. So yes, of course, try utilize this best opportunity in your own best way. बहुत सारे resources अभी के digital world में available है. Find out all the resources which can be helpful for you, which can be helpful for your better nourishment, better polishing, and just go with that. Don't think twice, thrice, fourth, because ये जो कोरोना आया ना उसके पहले हमने पूरी जिंदगी इसी में निकाली है, हम सोचते ही रहे हैं, but now it's time to take action. And if you feel this course is the right action for you, yes, of course you can enroll for yourself in this particular course also. So we are waiting for you and we'll be here for you to make you learn, make you feel successful in your life. Yes, of course, Deval, it was really wonderful talking with you. एक बार वापस याद दिला दे हमारे व्यूअर्स को कि ट्रेन योर माइंड इंस्टेंटली फॉर सक्सेस, ये एक बेहतरीन कोर्स देवल चलाती हैं। और बाय द वे कौन सी भाषाओं में, लैंग्वेजेस में ये कोर्स आप ऑफर करते हो देवल? So I'm Gujarati, I'm from Gujarat, so Gujarati is the first language, Hindi is the second language, and third language will be the international language, that is English. So 3 भाषाओं में आप इसको सीख सकते हैं। बेहतरीन कोर्स है, हाईली रिकमेंडेड कोर्स है स्किल्स रीडिस्कवरी की तरफ से, तो जरूर इसके बारे में सोचिए। हमारी वेबसाइट है www.skillsrediscovery.com, वहां पर आप कोर्सेज के सेक्शन में जाके देवल के नाम से या फिर इस कोर्स के नाम से आप इसको सर्च कर सकते हैं। और आशा करते हैं कि इस पैंडेमिक का आप भी वाकई में आपकी हैबिट साइंस को यूज करके अपनी हैबिट्स को दोबारा उस तरह से बदले कि हम कैसे एक ग्रोथ माइंडसेट वाले पर्सनालिटी बन जाएं, इस तरफ हम लोग बढ़ें। देवल, आपको भी आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे सारे व्यूअर्स को भी बहुत शुभकामनाएं। फिर मिलेंगे एक और कॉफी विद कोच में अगले हफ्ते।